जब हमारी एजुकेशन सिस्टम की बात होती है तो अक्सर लोग मायूसी का इजहार करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। यानी हमारा एजुकेशन इस काबिल नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को इतना बना सके, वो कुछ क्रिएटिव बने या कुछ नया कर सके, कुछ इन्वेंशन करें, कुछ मतलब आउट ऑफ बॉक्स हो जाए। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है जो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं दे सकता है, बल्कि जो स्टूडेंट के जहनी सलाहियत है उनको दबा सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो किसी को इसके साथ उम्मीद नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ कर सकता है, बल्कि अक्सर हद से ज्यादा मायूसी फैलाता है। हालांकि ऐसा है भी, अगर हमारे एजुकेशन को बेहैसियत स्टूडेंट आप देख लें, आपने बेहैसियत स्टूडेंट जितना कुछ सा इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह फेल है। अगर हम इसको दूसरे ममालिक से कंपेयर करें या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें तो इस एजुकेशन सिस्टम के होने से ना होना ही बेहतर है, क्योंकि इंतहाई ज्यादा गंदा है। इसमें मतलब कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बस रट्टा बेस है। और स्टूडेंट्स को मतलब जो जहनी सलाहियत होते हैं नेचुरली खुदा ने उनको दिया है, उनको अनलॉक नहीं कर सकता है। हर कोई इससे मायूस है। तो बहैसियत स्टूडेंट इस एजुकेशन सिस्टम में 16 साल गुजारे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसकी बुनियाद पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक स्टूडेंट को हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितना सफर करना पड़ता है। तो अगर मैं बेसिक स्टूडेंट बात करूं तो मेरे ख्याल से सबसे जो बड़ा मुश्किल चीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम वो है कि अननेसेसरी सब्जेक्ट्स हैं। यानी एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि वो स्पेशलाइज करें, यानी मतलब एक स्टूडेंट को एक मखसूस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बना सकें। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। हालांकि अगर रिसर्च के हिसाब से आप देखेंगे उनकी कोई भी अहमियत नहीं है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में। आप जाके देख लें यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में देख लें, उनका जो फील्ड है वो इन्हीं के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में मुख्तलिफ गैर जरूरी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स की लर्निंग को तबाह बर्बाद करते हैं। एक स्टूडेंट है मिसाल के तौर पर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, उसको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स तो अच्छे तरह से आते हैं, उनको अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन उससे अटके इतने सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जब एग्जाम होता है तो उसको समझ नहीं आता कि मैं अपने फील्ड का सब्जेक्ट पढ़ लूं या ये कंपलसरी और माइनर्स को पढ़ लूं जिनकी जरूरत भी नहीं है। तो सबसे बड़ा मुश्किल अननेसेसरी सब्जेक्ट्स है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मसला है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो टीचर का डिक्टेटरशिप है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है ना टीचर को बहुत ज्यादा पावर हासिल है और अक्सर टीचर इसको मिसयूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई नालायक टीचर है, बदबख्ती ये कि नालायक टीचर्स को तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बदबख्ती ये कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे टीचर्स को लेते हैं जिनको टीचिंग के एबीसीडी नहीं पता, लेकिन उनको टीचर ले रखा है। टीचर्स अक्सर कोई बहस हो गया क्लास के अंदर तो वो किसी भी स्टूडेंट को पहल कर सकते हैं, उसको धमकी दे सकते हैं, और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनको हरास कर सकते हैं, मेरी ये डिमांड पूरी नहीं की मैं आपको फेल कर दूंगा। तो टीचर का डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा है, जो कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अलमिया है ये है कि ये यहाँ पे है और हमारी एजुकेशन सिस्टम को ये हद से ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। इसके साथ साथ अटेंडेंस सिस्टम भी बहुत ज्यादा गंदा है। अटेंडेंस सिस्टम का कोई भी रोल नहीं है, इसका होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन ये है। अभी स्टूडेंट्स जो है ना पढ़ाई से ज्यादा किस चीज पे फोकस करते हैं, अपने अटेंडेंस को पूरा करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। अटेंडेंस मतलब टीचर स्टूडेंट्स ये नहीं देखते हैं हमें सीखना है, बल्कि ये देखते हैं कि हमारा हाजिरी पूरा होना चाहिए। अब हाजिरी उसका फिजिकल हाजिर होने से क्या फायदा जब वो मेंटली उसके साथ नहीं है। तो अटेंडेंस सिस्टम मेरे ख्याल से इंतहाई ज्यादा ये खराब चीज है। दूसरे ममालिक में आप देखो, डेवलप्ड कंट्रीज में इन चीजों का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अटेंडेंस के साथ साथ रैंकिंग सिस्टम, ये रैंकिंग सिस्टम जो है ना इसने लर्निंग की असल मानी को ही बदल दिया। अभी जो है ना टीचर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं, काबिल स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, एक ही स्टूडेंट को डिसाइड करते हैं कि आप भी माइका ला लो, आप सब कुछ हो, बाकी बेकार है, बाकी लोगों की कोई अहमियत नहीं है। यानी जो फर्स्ट पोजीशन आता है, जो टॉपर है, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, वो रैंकिंग में आ जाता है। हालांकि मार्क्स डिसाइड नहीं करता है आपकी जिंदगी को, आपकी एबिलिटी को, आपकी कैरियर को, किसी भी चीज को मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं इस बारे में ऑलरेडी टॉपर्स पे एक वीडियो बना चुका हूं,
लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट 50 लेता है या कोई 100 लेता है, उनकी एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं साल भर मेहनत नहीं करते, एक दिन में पढ़ते हैं और इंतहाई ज्यादा मार्क्स लाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं हुआ कि जो सालों पढ़ रहे हैं वो काबिल नहीं है और इसने एक रात पढ़कर इतना मार्क्स लिया वो काबिल है। नहीं, काबिलियत काबिलियत असेसमेंट से देखना चाहिए, रैंकिंग से नहीं देखना। हमारी लर्निंग जो है ना, लर्निंग का मकसद क्रिटिकल होना चाहिए। हमारी लर्निंग कैसा है, रॉट लर्निंग है। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। मतलब तुम थ्योरीज को रट्टा लगाओ और एग्जाम में लिखो, इन रियल वर्ल्ड में इनकी क्या एप्लीकेशन है, लोगों को उनकी एबीसीडी पता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में उनको यूज करने की, लेकिन उनको रॉट लर्निंग करते हैं। यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर आप रॉट लर्निंग नहीं कर सकते, मेमोराइजेशन नहीं कर सकते, तो आप एज ए स्टूडेंट फेल हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होना है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए वहां पर क्रिटिकलिटी, अपने जहन से तकलीद करें, अपने जहन से कुछ पैदा करें। अभी दुनिया जान के इंफॉर्मेशन रटने से नॉलेज नहीं आती, एजुकेशन सिस्टम नहीं बढ़ती। तो अलमिया ये कि हमारे एजुकेशन की मेजोरिटी रॉट लर्निंग पे फोकस्ड है, जो कि इंतहाई बुरी बात है। इससे क्रिएटिविटी नहीं होती। आप देख लें हमारे मुल्क में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाखों करोड़ों लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं साल भर में, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो बहुत बड़ा फिलोसोफर हो। हमारे मुल्क में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं नहीं मिलता है कि पीएचडी किया है उसके बाद कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, बहुत बड़ा थिंकर हो, बहुत बड़ा यानी इंटेलेक्चुअल हो। आपको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। बहुत बड़ा इनोवेशन हमारे मुल्क में लोग नहीं कर सकते। उसका क्या वजह है? आप तालीम दे रहे हो भाई, एजुकेशन सिस्टम सेट किया हुआ है, आप फीस ले रहे हो, आपका स्कूल है, आपके टीचर्स हैं, एक निजाम चल रहा है, लेकिन क्यों कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है? इसका वजह क्या है? वजह ये कि आपकी एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर रहा है। आपकी एजुकेशन सिस्टम रॉट लर्निंग पे फोकस्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह या बहुत बड़े फिलोसोफर्स की तरह, फ्रेडरिक नीत्शे की तरह के फिलोसोफर्स, उस तरह के दिमाग पैदा नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रहकर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका वजह यही है कि रॉट लर्निंग पे फोकस्ड है। तो रॉट लर्निंग से क्या होता है? रॉट लर्निंग से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है। और अलमिया ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। एजुकेशन पे फोकस कम है, लेकिन फीस पे फोकस ज्यादा है। आप देख लें एजुकेशन सिस्टम का मजाक बनाया हुआ है। स्कूलें देखें, गली गली में भाई स्कूलें खुले हैं, अकेडमीज खुले हैं, सबकी फोकस फीस पे है। मतलब टीचिंग, क्या टीचिंग मेथड अप्लाई होना चाहिए, क्या करिकुलम लेना चाहिए, कैसे टीचिंग मेथड होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, इस पे फोकस नहीं है। टीचिंग के बारे में एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन फीस के चक्कर में इतने सारे स्कूल्स खोल रखे हैं। एजुकेशन का मजाक बनाया हुआ है। एजुकेशन ऐसा चीज नहीं है। एक कौम की खुशहाली और तरक्की एजुकेशन से बंधा हुआ है, और आप एजुकेशन को बिजनेस बनाते हो। ये क्या है? हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। आप देख लें, जिस शहर में देखते हो कितने गलियों में कितने स्कूल्स आपको मिलेंगे, कितने अकेडमीज मिलेंगे। ये तालीमी निजाम नहीं है। ये तालीम के नाम पे जो है ना दब्बा है, तालीम पर मजाक है। जाओ अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम देखो, फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम देख लो, दूसरे यूरोपियन ममालिक के एजुकेशन सिस्टम को देखो, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है। कसम से शर्म आएगी उनके बारे में पढ़कर। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे चल रहा है, हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से ये एजुकेशन सिस्टम कैसे प्रोडक्टिविटी ला पाएगी, कैसे बेहतरी ला पाएगी? कुछ भी नहीं हो पाएगा इस एजुकेशन सिस्टम पे। और इसके अलावा मेरिट का अगर देखें, मेरिट पे भी बहुत ज्यादा मजाक चल रहा है। यहाँ पे काबिल है, जितना काबिल है उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो स्टूडेंट रिकमेंडेशन की बुनियाद पे स्टूडेंट को ले जाते हैं बड़े बड़े जॉब्स पे, वहां पे बड़े बड़े इदारों की जॉब्स पे इनके बड़े दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन वहां पे जो है ना हमारे यहाँ मेरिट के बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर नहीं लेते, रिकमेंडेशन की बुनियाद पर। अगर कोई बंदा, उसका मतलब कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा है, उसको लगाते हैं बड़े डिपार्टमेंट से, उसको इस डिपार्टमेंट के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनको प्रायोरिटी दी जाती है। आप ये भी देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोग 20-20 साल, 25-25 साल पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर वो रोजगार के वांदे होते हैं। मतलब इतना काबिलियत पैदा नहीं कर सकते अपने लिए रोजगार पैदा करें। अभी रोजगार के लिए जरूरी नहीं कि तुम सरकार के पीछे भागो कि मुझे रोजगार दे दो। आज के जो है ना टेक्नोलॉजी के जमाने में, जहाँ पर
फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन करोड़ों कमा रहे हैं छोटे उम्र के बच्चे। हमारे जो है ना पीएचडी माशाल्लाह से बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन उनको प्रोडक्टिव नहीं बनाता, उनको जहन को प्रोडक्टिव नहीं बनाता है। जो बंदा जर्मनी में पीएचडी करता है वो देखो कितना कमाल का करता है, लेकिन हमारा जो है ना पीएचडी वाला देखो कोई रेडी बना रहा है, पिछले साल एक रेडी में काम कर रहा है, पिछले साल एक पीएचडी का मेरे सामने सोशल मीडिया पे पोस्ट गुजर गया कि पीएचडी करने के बाद बंदा रेडी चला रहा है रोजगार कमाने के लिए। क्यों? इसका वजह ये कि आप उसके जहनी तखलीक पैदा नहीं कर रहे, जहनी सलाहियत पैदा नहीं कर रहा है, तो रेडी चलाएगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। और इसके साथ साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंटर्ड बिल्कुल नहीं है। मतलब स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं देखते हैं कि स्टूडेंट को क्या पसंद है, स्टूडेंट को क्या सिखा सकता है, स्टूडेंट को क्या बेहतर बना सकता है, स्टूडेंट्स की जहनी सलाहियतों को क्या अनलॉक कर सकता है, स्टूडेंट को एग्जाम क्लास में कैसा रहना चाहिए। इन चीजों पर हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकस नहीं करता है, बल्कि पूरी तरह से सिस्टम फोकस्ड है या टीचर फोकस्ड है। अगर इस जमाने में मॉडर्न जमाने में अगर आपका एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एजुकेशन सिस्टम पे। और इसके साथ साथ माशाल्लाह से करिकुलम की अगर मैं बात करूं, आज बढ़ते हुए दौर में करिकुलम चेंज होते जा रहे हैं, बदलते हुए वक्त के साथ साथ उस हिसाब से करिकुलम सेट किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा करिकुलम 90s के जमाने का है, टेक्स्ट बुक्स देखो 90s के जमाने के। क्या कर रहे हो भाई? 1930 आ रहा है, 2030 आ रहा है, आप अभी तक 1980-90 में फंसे हुए। तो ऐसे करिकुलम को जब आप अपडेट नहीं करो, अपग्रेड नहीं करोगे, तो कैसे आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाओगे? तो फिर आप कैसे प्रोडक्टिव माइंड पैदा करेंगे? ये भी हमें देखना चाहिए। और अलमिया ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है और हमको इस एजुकेशन के सिस्टम के साथ साथ चलना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी देखो मुख्तलिफ रिसर्च हो रहे हैं एजुकेशन के अंदर, नए नए टीचिंग मेथड्स हैं, इतने सारे नाम मैं गिना सकता हूँ आपको टीचिंग मेथड्स के। लेकिन हमारे जो है ना एक ही टीचिंग मेथड है, लेक्चर मेथड। बस टीचर आता है, सुनाता है, कुछ आता है नहीं आता है, कैसा कितना आता है, उसी तरह से हम वही रवायती तरीका चलता आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम है भाई, बदलते हुए वक्त के साथ साथ इसको अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा है, बल्कि आज से 30 साल 35 साल पहले के जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होते थे अभी तक भी वही रवायत की चीजें सीख रहे हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन पर तो हमारे एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ही नहीं है। तो हम किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम? अभी माशाल्लाह से आप प्राइवेट एजुकेशन स्कूल्स देखो, अभी तालीमी निज़ाम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जब बच्चे जाते हैं वो बेहतरीन होना चाहिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेहतरीन होना चाहिए, उसके बिल्डिंग्स अच्छे होने चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स का जहन खुल जाए। अभी माशाल्लाह से प्राइवेट स्कूल्स का बिल्डिंग देखो, तौबा तौबा तौबा, इतने छोटे छोटे नैरो कमरेज होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं। कुछ कमरा लिया हुआ है भाई माशाल्लाह से, स्कूल खोला है, पीस खोला है, बिजनेस खोला है, ये बिल्डिंग्स के अंदर क्या स्टूडेंट्स का जहन चलेगा? वो तो बेचारा सुन्न हो जाएगा, कैसे सीख सकता है? तो ये चीज का भी हमारे अंदर हमारे यहाँ पर फोकस नहीं है। छूट दे रखा है भाई बकरियों के, जो है ना जहाँ पर बकरियों को कोई नहीं बांधता है, हमारे यहाँ भाई प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, कमा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज मैंने बेहसीती स्टूडेंट इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर फोकस किया है, वो ये कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर खौफ के साए में स्टूडेंट को रखते हैं और उस पर कंट्रोल करते हैं। लर्निंग ऐसी चीज नहीं है, लर्निंग में स्टूडेंट को आजादी दे दो, कुछ हद तक आजादी दे दो, वो खुद खोल सके, खुद देख सके कि कैसे सीखना है, क्या क्या सीखना है। ये चीज होंगे तो ही स्टूडेंट्स कुछ पर कर पाएंगे। लेकिन जो ऊपर मैंने जो अभी अभी मैंने बताया ये सारे चीज, ये हालांकि मेरी जाती एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर स्टूडेंट से अगर आप ये बातें पूछेंगे, मेरी ये बातें पूछेंगे, वो कहेगा हाँ भाई वैसे स्टूडेंट ऐसा होता है, हमने ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम यही है, आप देख सकते हैं बेसिक स्टूडेंट, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया है, मैंने भी आप लोगों के सामने यही किया है, किसी से भी पूछ लेंगे यही बताते हैं। तो हमें बेहतर करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाना चाहिए, बदलते हुए वक्त के साथ साथ चलना सीखना चाहिए, तभी हमारी एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगी और तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम प्रोडक्टिव माइंड क्रिएट कर पाएंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।